मैंने कहा ना, ये आप भारतीय जनता पार्टी आप कैसे कह सकते हो? मैंने र्यूमर छूट रहे हैं कि 20 तारीख को आप आपका ये मीडिया को मुबारक है, आप र्यूमर चलाते हैं और चला रहे हैं। आज भी आप मुझे पता ब्रेकिंग चलाएंगे, कोई बात नहीं, चलाइए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है मैं किस पार्टी में, रही बात इलेक्शन लड़ने की, मैंने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना, मैंने वहाँ पे आज 16-17 साल दे दी। भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं देखिए, ये 1 साल हो गया, ये र्यूमर चल रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इसलिए ये कयासबाजी चलती हैं, र्यूमरबाजी चलती हैं। उसको सोचना पड़ेगा कि भाई आज देश में हम क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं या हमारा काम करने का तरीका गलत है या हमने लोगों के काम नहीं किए, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम जितने भी सियासी पार्टियां हैं वो इस वक्त सब जो है वो गरमाई हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो सकती है। आज इसी सब पे बातचीत करेंगे हम सुरेंद्र चौधरी जी से, और काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स जो हैं वो उठ रहे हैं कि जल्द सुरेंद्र चौधरी जी जो हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में आज हम सीधा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा सुरेंद्र चौधरी जी से बात करने का प्रयास करते हैं और क्या पूरा मामला है वो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कल जो हिंदुस्तान की 4 स्टेटों में जो रिज़ल्ट आए और एक 5वीं में पंजाब में भी आए हैं, लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है। और कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उनकी पॉलिसीज़ को, अमित शाह साहब की पॉलिसी को, और जो भी उन्होंने इस देश में किया, क्योंकि जितना मर्जी लोग कोई क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन बेटर जज जो है वो तो कहीं ना कहीं पब्लिक है, वोटर है। तो जब आप वोट जब देख रहे हैं, तो वोट जब पढ़ते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है। और आज हम देखें, लोग क्रिटिसाइज तो लोगों ने किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो रिज़ल्ट आए हैं, यूपी में आए हैं या उत्तराखंड में आए हैं या गोवा वगैरह में जो भी रिज़ल्ट आए हैं, अब देखिए टोटल स्वीप किया उन्होंने। तो लिहाजा ये हार्ड वर्क है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, लोग हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला तो अच्छा रिज़ल्ट आया, तो अच्छा काम किए हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आया। इसमें पार्टी की बात नहीं है। बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर नहीं हूँ, बट जो उन्होंने जिस तरीके की जीत हासिल की है उनको मुबारकबाद है। उसके बाद अब पंजाब में भी देखें, वहाँ भी एक बदलाव आया है, एक चेंज आया है। तो लिहाजा लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम है। अब एक बात तो सिद्ध हो गई कल के इलेक्शनों से कि बातों से कुछ नहीं बनने वाला। आप खाली कहें कि हम बातें करेंगे तो उससे कोई रिजल्ट निकल जाएगा या हमें हमारे फेवर हो जाएगा, नो। ये कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, खिता पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको कहीं ना कहीं लोगों का काम करने पड़ेंगे। तो लिहाजा कल का जो इलेक्शन आया है, ये इलेक्शन कामों के ऊपर था, डेवलपमेंट के ऊपर था, विकास के ऊपर था, तो लोगों ने उसको वोट डाला है। सर, सूत्रों के हवालों से ये इनपुट्स भी आ रहे हैं कि आप भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं देखिए, ये 1 साल हो गया, ये र्यूमर चल रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इसलिए ये कयासबाजी चलती हैं, र्यूमरबाजी चलती हैं। जब हम ज्वाइन कोई करेंगे तो आपके सामने होगा। पहली खबर आप लोगों को ही मैं दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ हो रहा है, क्या लग रहा है? कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब बिखरती नजर आ रही है, कहीं भी बहुमत नहीं। 5 देखिए, कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, कांग्रेस की लीडरशिप को मंथन करना पड़ेगा। कांग्रेस के आज देखिए, कांग्रेस का कहीं एक टीम वर्क है, वहाँ कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के अपने ग्रुपों में बंटी हुई है। तो लिहाजा ये नहीं है कि देश में एक अपोजिशन भी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होनी चाहिए। विदाउट अपोजिशन कोई देश या कोई मुल्क चलता नहीं है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस यहाँ का उनका अपना इंटरनल मसला है, हम कौन होते हैं उनको राय देने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि भाई आज देश में हम क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं या हमारा काम करने का तरीका गलत है या हमने लोगों के काम नहीं किए, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में आप भाजपा में शामिल होते हैं तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने कहा ना, ये आप भारतीय जनता पार्टी आप कैसे कह सकते हो? मैंने भारतीय जनता पार्टी र्यूमर छूट रहे हैं कि 20 तारीख को आपका ये मीडिया को मुबारक है, आप र्यूमर चलाते हैं और चला रहे हैं। आज भी आप मुझे पता ब्रेकिंग चलाएंगे, कोई बात नहीं, चलाइए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है मैं किस पार्टी में, रही बात इलेक्शन लड़ने की, मैंने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना, मैंने वहाँ पे आज 16-17 साल दे दी हैं। तो लिहाजा आपने वहाँ देखा है कि हमेशा वहाँ पे हमारा वोट बैंक है, मेरे सपोर्टर हैं। चंद रोज पहले आपने सुना होगा, मैंने वहाँ वर्कर मीट भी की और भारी तादाद में मेरा वर्कर वहाँ पे आया, इन ऑड्स इवेंट्स के माहौल के अंदर भी। तो लिहाजा मैं अपने वर्करों को, क्योंकि मैं जब आपको याद होगा जब मैंने पीटीपी छोड़ी थी तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपने लोगों को पूछूंगा, लोग जो फैसला करेंगे मैं उधर ही जाऊंगा। तो लिहाजा लोगों ने मुझे अपना एक फ़ैसला सुना दिया है, लोगों ने मुझे अपने एक एम्पावर कर दिया। उन्होंने कहा जो फैसला आप लोगे, जिधर भी जाओगे हम आपके साथ हैं। तो लिहाजा चंद दिनों के बाद या नेक्स्ट मंथ में आपको पता लग जाएगा कि सुरेंद्र चौधरी कहाँ जा रहा है और किस पार्टी में जा रहा है।
छुप के तो हमने ना किसी से कुछ खाया है, ना कभी किसी से कुछ पिया है। लिहाजा एक क्लीन इमेज है। और एक चीज़ जानते हैं कि हम वर्करों के हमदर्द हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, और हमेशा खिता जम्मू के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और जम्मू खिते के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जम्मू खिता खाली ये नहीं कि जम्मू शहर की बात करते हैं, खिता पीर पंचाल है, खिता चिनाब वैली है, आपका जम्मू का कंडी बेल्ट है, आपका बॉर्डर बेल्ट है जम्मू का। इसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। आज बच्चों के रोज़गार का मसला है, डेली वाजनों के रेगुलेशन का मसला है, काफ़ी सारे इशूज़ हैं, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमारी लड़ाई वो है। तो इसलिए हम उसी पार्टी में जाएंगे जो पार्टी आम गरीबों की सुनवाई करेगी, बेरोजगार बच्चे के रोजगार के लिए सोचेगी। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वहीं अगर हम बात करें तो सुरेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर बहुत से र्यूमर्स जो हैं वो उठ रहे हैं कि जल्द ही सुरेंद्र चौधरी जी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आज सुरेंद्र चौधरी जी ने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ज़रूर मीडिया के सामने सबको इत्तला करेंगे। अब आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक दिग्गज नेता हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि मैंने हर वक्त नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा की है और अगर आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं तो मैं नौशहरा से ही अपने चुनाव जो है वो लड़ूंगा। आप लोग अपनी राय जो है वो इस खबर को देख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक अमनास के साथ, जय हिंद।